हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th के लिए कॉमन टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का, वो आज हम स्टडी करने जा रहे हैं, जिसमें हम टेंस को सबसे पहले तवज्जो देंगे। टेंस एक अंग्रेजी स्ट्रक्चर के लिए सबसे बड़ी बेसिक चीज़ है। अगर आपको टेंस है अच्छे याद है तो आप अच्छी तरह से कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। और देखा जाता है कि 12th और 10th के अंदर आज के जो क्वेश्चन आंसर आते हैं वो बच्चों से अमूमन याद नहीं होते हैं। हिंदी उनको अच्छी तरह से याद है, लेसन की स्टोरी उनको अच्छी तरह से याद है, बट उनको उसकी अंग्रेजी कैसे बदलनी है वो नहीं आती। और वो इसीलिए नहीं आती क्योंकि उनको टेंस के कॉन्सेप्ट्स जो है वो क्लियर नहीं है। और अगर टेंस के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप अंग्रेजी या हिंदी की एक लाइन भी ट्रांसलेट नहीं कर पाओगे उसको अंग्रेजी में। तो आइए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि टेंस बनाने से पहले हम एक सेंटेंस होता है वो अंग्रेजी में कैसे बनाया जाता है। सेंटेंस होता क्या है, व्हाट इज अ सेंटेंस इन इंग्लिश। तो लेट्स सी स्टूडेंट, लेट्स बिगिन विद द डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस। व्हाट इज सेंटेंस? फर्स्ट ऑफ ऑल we'll begin from sentence. What is a sentence? So a group of word with complete sense or meaning is called a sentence. शब्दों का वो समूह, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का वो समूह जिसके साथ कोई अर्थ निकलता है, मीनिंग निकलता है, कोई सेंस निकलता है, तो वही सेंटेंस कहलाएगा। एग्जाम्पल देखिए आप इसका। Ramesh is writing a letter. Dear student, आप देखें, Ramesh is writing a letter. This is a word, again a word, again word, again word, again word. It's been a group of words. अब इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स के अंदर एक सेंस निकल रहा है कि रमेश कुछ काम कर रहा है, रमेश पत्र लिख रहा है, रमेश इज राइटिंग लेटर। तो अब जब हमें इसका सेंस पता चला तो हमें पता चला कि रमेश यहाँ पे कुछ काम कर रहा है, और इसी से छोटा सा एक सेंटेंस बन गया। इसी के आधार में बड़े बड़े सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के नहीं आने के डर से। या अब शर्त यह है कि आप इसमें वोकैब्स आपके अच्छे हैं, वर्ड की मीनिंग जो है वो आपको अच्छी, उस पर कमांड अच्छी है, और उसकी कमांड हम जैसे जैसे हम पढ़ते रहेंगे आगे वैसे वैसे हमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हमारे पास में आते हैं उसी वर्ड्स को हम बार बार देखते रहेंगे और उनसे आगे बढ़ते रहेंगे। तो आप देखिए, वापस मैं बताता हूँ कि रमेश इज राइटिंग ए लेटर, रमेश पत्र लिख रहा है, रमेश पत्र लिख रहा है। ये सेंस है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद अ कंप्लीट सेंस और मीनिंग। अब आप देखिए डियर स्टूडेंट्स कि एक सेंटेंस को बनाने के लिए स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, स्ट्रक्चर ऑफ ए सेंटेंस, एक सेंटेंस को बनाने के लिए उसका एक स्ट्रक्चर आप देखना पड़ेगा। उस स्ट्रक्चर के अंदर क्या होगी हमारे पास में? फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड सब्जेक्ट, सेकंड वी नीड हेल्पिंग वर्ब, थर्ड वी नीड मेन वर्ब,
ये स्ट्रक्चर, ये एलिमेंट सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए हमें इन सारी चार चीज़ों का नॉलेज बखूबी हो, तब हम एक बहुत अच्छा सा सेंटेंस बना पाएंगे। यानी हमने कहा हमारे पास सब्जेक्ट हो, हमारे पास में प्रॉपर हेल्पिंग वर्ब हो, सहायक क्रिया जिसको हम कहते हैं, सहायक क्रिया। अब अगर मेन वर्ब की बात करें तो ये मुख्य क्रिया बन जाएगी, जिससे हमें पता चलेगा कि इसमें वर्ब फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये हम आगे पढ़ते चले जाएंगे और उससे हमें अनुभव हो जाएगा कि स्ट्रक्चर क्या क्या काम कर रहे हैं, कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं। अभी देखते हैं वापस से एक बार कि एक सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। इन चारों को एक साथ में लिखने से ही हम एक अच्छा एक हेल्दी सेंटेंस बना सकते हैं। लेट्स सी, सब्जेक्ट से शुरुआत करते हैं। सब्जेक्ट क्या है, क्योंकि हमने ये देखा गया है कि हमारे स्टूडेंट्स सब्जेक्ट्स को भी पहचान नहीं पाते। सब्जेक्ट क्या है, कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट क्या कहलाता है। नंबर वन, विल स्टार्ट फ्रॉम सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हम एक आसान रूप के तरीके से देखें, दो हिस्सों में बांट लेते हैं, आई, यू, वी, दे और प्लूरल सब्जेक्ट। कोई भी चीज अगर प्लूरल है तो प्लूरल सब्जेक्ट हम उसको काउंट करेंगे। प्लूरल सब्जेक्ट बॉयज, गोट्स, काउस, गर्ल्स, टीचर्स, ये प्लूरल सब्जेक्ट है। दूसरा हम इसमें बांटते हैं ही, शी, इट और नीम, और इसके अंदर एक और सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट, ये हमारे सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट को एक बार फिर से गौर करें, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का नॉलेज हमें अच्छा है क्योंकि इनके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली हम सेंटेंस में एप्रोप्रिएट हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। सबसे पहले देखिए ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट है काउ, मैन, वुमन, गर्ल, etc। और इसमें अगर आप देखें प्लूरल सब्जेक्ट के अंदर विमेन, मैन, काउस, टीचर्स, फार्मर्स, ये प्लूरल सब्जेक्ट हमारे काम में आते हैं, बॉयज, गर्ल्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो आप इसको देखें, सबसे पहले हमारा नॉलेज हमें पता चल जाए सब्जेक्ट क्या है। ये हमारे सब्जेक्ट है। अगर हमें सब्जेक्ट पता चल गए तो उसके बाद हम दूसरा टॉपिक लेते हैं हेल्पिंग वर्ब। दूसरा टॉपिक हमारे पास हेल्पिंग वर्ब रहेगा, जिसको हम शॉर्ट में HV भी कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब जरा देखिए आप, कहां से शुरू होती है, कैसे शुरू होती है। डू, डज, डिड, इज, आर, एम, was, were, has, have, had, और ये हम इसको रख करते हैं। डू, डज, डिड, इज, आर, एम, was, were, has, have, had, will, shall, ये सब हमारे हेल्पिंग वर्ब के अंदर आएंगे। बी, ये सब हमारे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का अगर हमें नॉलेज नहीं होगा तो हम किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी तो हम लगा नहीं पाएंगे, और हमारा सेंटेंस रॉन्ग होने का डर रहेगा। सेंटेंस रॉन्ग होगा तो सेंटेंस रॉन्ग भी हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे तीसरा हमारे पास होगा मीन वर्ब।
डियर स्टूडेंट, मेन वर्ब जिसको हम एमवी के नाम से जानते हैं, मेन वर्ब कौन सी जो हम आज तक पढ़ते हैं, क्लास सेकंड से पढ़ते हैं, वर्ब की फॉर्म। जैसे इतने मेन वर्ब है, कम, केम, कम, गो, वेंट, गॉन, सी, सॉ, सीन, ये हमारे मेन वर्ब है। और उसके बाद में हम ये देखते हैं कि सब्जेक्ट लगा दिया, हमने हेल्पिंग वर्ब लगा, हेल्पिंग वर्ब से एसोसिएट उसकी मेन वर्ब लगती है, फर्स्ट फॉर्म लगा, सेकंड फॉर्म लगा, थर्ड फॉर्म लगा। स्टूडेंट्स एक चीज़ और याद रखिए, फोर्थ फॉर्म हमेशा होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, यानी जो भी फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ यदि आप आईएनजी जोड़ते चले जाओ तो वो आपकी फोर्थ फॉर्म बनते चले जाए। कमिंग, गोइंग, लाइक दिस, ये आपके मेन वर्ब है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसी से जुड़ता हुआ रहेगा, ऑब्जेक्ट। फोर्थ टॉपिक हमारा ऑब्जेक्ट है, जिसको हम ओ भी कहते हैं। अब ऑब्जेक्ट के अंदर हमने देखा कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का जो इम्पैक्ट रहेगा वो ऑब्जेक्ट पर रहेगा। जो भी ऑब्जेक्ट हम लिख रहे हैं उससे हमें पता चलेगा कि वो उसकी इंपॉर्टेंस क्या है रिगार्डिंग सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट का जो भी इम्पैक्ट रहेगा, जो भी इफेक्ट पड़ेगा वो उस ऑब्जेक्ट पे जाएगा। तो ऑब्जेक्ट का हमें नॉलेज हो जाए। ऑब्जेक्ट में हम ये नाम लिखते हैं, आप स्कूल, जोधपुर, लेटर, ETC। तो इस प्रकार हमने एक पूरा स्ट्रक्चर बनाया है सेंटेंस बनाने के लिए। हम देखते हैं सेंटेंस बनता कैसे है, इन्हीं की हेल्प से सेंटेंस बनाते हैं। अब इन जब चारों को हम मिला दें, चारों को हम मिलाते हैं, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, इन जब चारों को मिला दें तो एक प्रॉपर सेंटेंस बन जाएगा स्टूडेंट्स। थोड़ा सा गौर करें, इन चारों को मिला दें, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, तो हमारा एक प्रॉपर एक अच्छा खासा सेंटेंस बन जाएगा। एक सेंटेंस हम बना के इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखते हैं कि हमारे पास कैसा सेंटेंस बन रहा है। हमने यहाँ देखा कि सब्जेक्ट पहले मैंने इसमें से सब्जेक्ट लिया आई, नंबर 1। उसके बाद मैंने फॉर्मूले में लिखा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कहाँ है इसमें, डू, डज, डिड, कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी इसमें आई के साथ, वो हमें देखनी पड़ेगी। हमने आई इज आर एम से बनाते हैं, तो आई एम, आई के साथ यहाँ हेल्पिंग वर्ब है यूज की एम, और इज आर एम के साथ में हम आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं, यानी फोर्थ फॉर्म। तो आई एम गोइंग, गो से बनाते हैं, आई एम गोइंग स्कूल, ऑब्जेक्ट बना दिया हमने, ऊपर देखिए आप, हमने लिखा ऑब्जेक्ट, आई एम गोइंग टू स्कूल। तो ये एक सेंटेंस बन गया जिसमें हम कहेंगे दिस इज कॉल्ड सब्जेक्ट, दिस इज कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब, and this is called main verb, and this is called object, this is called object। इनके साथ चारों को जब हमने जोड़ा तो हमारे पास में एक प्रॉपर सेंटेंस बना, आई एम गोइंग टू स्कूल, यानी मैं स्कूल जा रहा हूँ। और इसी प्रकार से स्टूडेंट्स सारे हम सेंटेंस बनाएंगे, चाहे कोई भी सेंटेंस हो। आगे के टॉपिक पे हम ये देखते चले जाएंगे कि हमारे ये हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है, इनके साथ में कैसे कैसी कंडीशन आती हैं और कैसे कैसे किस तरीके से इनको हम यूज़ करते हैं। थैंक यू डियर स्टूडेंट।